स्टूडेंट टॉपिक चल रहा है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी। इससे पहले हमने और भी इसके क्वेश्चन किए हैं, फिर इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। देखिए क्वेश्चन, श्री हनुमान प्रसाद हैज़ द फॉलोइंग इनकम्स फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। क्योंकि प्रीवियस ईयर इसका 1 अप्रैल से 2019 से यानी 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक। स्टूडेंट क्वेश्चन, इनकम फ्रॉम सेली इन इंडिया फ्रॉम ए कंपनी कंप्यूटेड, यानी किसी भारतीय कंपनी से सेली मिल रही है। देखिए एक्रूज भी भारत में है, रिसीविंग भी भारत में हो रही है। इस कंडीशन में 50,000 रुपीज़ ये रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल होंगे और नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी टैक्सेबल होंगे और नॉन रेसिडेंट के लिए भी। क्योंकि यदि कोई भी इनकम भारत में एक्रूज है या राइज हो रही है तो वो सभी के लिए टैक्सेबल होगी, यानी कि सैलरी रेसिडेंट की इनकम में भी ऐड होगा, ये इंक्लूड होगा, और नॉट ऑर्डिनरी के भी और नॉन रेसिडेंट के भी। स्टूडेंट नंबर 2, डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन इंग्लैंड एंड स्पेंड देयर। देखिए डिविडेंड है इंडियन कंपनी का, भारतीय कंपनी का लाभांश, रिसीविंग उसकी इंग्लैंड में हो रही है और वहीं उसे खर्च कर दिया गया है। लेकिन जो डिविडेंड है उसका एराइजन, उसका एक्रूड तो भारत से है, रिसीविंग कहीं भी हो। इस कंडीशन में ये डिविडेंड एग्जम्प्ट होगा। और यदि फॉरेन किसी कंपनी का होता, विदेशी किसी कंपनी का डिविडेंड होता, उसके लिए अलग कंडीशन। लेकिन भारतीय कंपनी का लाभांश, भारतीय कंपनी का डिविडेंड, इंडियन कंपनी का डिविडेंड, ये सभी के लिए एग्जम्प्ट है, यानी इन पर टैक्स इम्पोज नहीं किया जाता है। नंबर 3, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रिसीव्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के मकान संपत्ति से आए 20,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रिसीव्ड इन पाकिस्तान। स्टूडेंट इसमें देखिए स्टूडेंट में थोड़ा क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया रिसीव्ड इन पाकिस्तान। देखिए भारत के मकान संपत्ति से कोई आई हुई है, उसका रिसीविंग कहाँ है, आउटसाइड इंडिया, इनकी यानी कि पाकिस्तान में। तो इस कंडीशन में क्योंकि जो इनकम हुई है वो भारत के मकान से हुई है, रिसीविंग चाहे कहीं भी हो, इनकम का एग्राइजन तो भारत से है। इस कंडीशन में ये तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। फॉर रेसिडेंट 20,000, फॉर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट 20,000, फॉर नॉन रेसिडेंट 20,000। स्टूडेंट नंबर 4 देखिए, डिविडेंड फ्रॉम ए फॉरेन कंपनी रिसीव्ड इन इंग्लैंड एंड डिपॉजिटेड इन ए बैंक देयर। देखिए कोई विदेशी कंपनी है, उससे डिविडेंड मिला है, रिसीविंग इंग्लैंड में है और वहीं एक बैंक खाते में उसको जमा कर दिया गया। देखिए इस डिविडेंड का कोई भी भारत से लेना देना नहीं है, ना ही भारत से ये एक्रूड हो रहा है, ना ही भारत में इसकी रिसीविंग है, ना एराइजन है, ना बैंक भारत में ये पैसा लाया गया। विदेशी कंपनी का लाभांश और विदेश में ही मिला और विदेश में ही वहीं किसी अकाउंट में जमा कर दिया गया। इस कंडीशन में केवल जो रेसिडेंट है, रेसिडेंट्स की इनकम में ये इंक्लूड होगा, यानी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल है। नंबर 5, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कैलकाटा मैनेज्ड फ्रॉम यूएसए। देखिए इनकम जो हो रही है
वो ये कैलकाटा के बिजनेस से है, लेकिन उस बिजनेस का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यूएसए से है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ही यूएसए से है, लेकिन इस इनकम का जो एराइजन है, जो एक्रूड है, वो भारत से है। मैनेज चाहे कहीं से भी हो, और कोई भी इनकम का यदि भारत से उसका रिसीविंग है, एक्रूड है, तो इस कंडीशन में ये 20,000 रुपीज़ रेसिडेंट की इनकम में भी इंक्लूड होंगे, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की भी इनकम में इंक्लूड होंगे, और नॉन रेसिडेंट की भी, क्योंकि इस इनकम का अराइजन भारत से है और कंट्रोलिंग एंड मैनेजमेंट विदेश से, यानी यूएसए से। नंबर 6, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूएसए कंट्रोल्ड फ्रॉम कानपुर हेड ऑफिस। देखिए, इनकम जो हुई है वो यूएसए के बिजनेस से हुई है, लेकिन उस बिजनेस को कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ से किया जाता है? कानपुर से। इसका हेड ऑफिस कानपुर में है। 12,000। देखिए, कोई भी इनकम यदि भारत से बाहर हो रही है, लेकिन उस बिज़नेस का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भारत से है, तो ऐसी इनकम रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी, यानी रेसिडेंट की जो भी इनकम है उसमें ऐड किया जाएगा इसे, और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए, क्योंकि नॉन रेसिडेंट के लिए कभी भी ये इनकम टैक्सेबल नहीं होती, क्योंकि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भारत से है इसलिए। नंबर 7, इनकम वॉज अर्न इन ऑस्ट्रेलिया एंड रिसीव्ड देयर। कोई इनकम हुई ऑस्ट्रेलिया में कमाई गई है और वहीं पे इसे प्राप्ति हुई है, एंड बॉट इनटू इंडिया, और भारत भेज दी गई। 25,000 रुपीज़ इनकम अर्न इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बिजनेस से कोई इनकम हुई है और वहीं उसे जमा कर दिया गया, वहीं यानी प्राप्त हुई है और वहीं उसे रिसीविंग हुई है, लेकिन फिर भारत लाई गई इनटू इंडिया। अमाउंट 25,000 रुपये। ये केवल रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होंगे, क्योंकि जो इनकम है वो उस भारत के बाहर ही एक्रूड हो रही है, एराइजन हो रही है, कमाई गई है और वहीं पे उसे अपने पास रख लिया गया, लेकिन बाद में भारत लाया गया। नंबर 8, हिज मैटरनल अंकल सेंट ए बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम फ्रांस एज ए गिफ्ट टू हिम ऑन हिज मैरिज। स्टूडेंट देखिए, बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम फ्रांस एज ए गिफ्ट टू हिम ऑन हिज मैरिज, गिफ्ट दिया गया है, ये नॉट टैक्सेबल होगा फॉर रेसिडेंट के लिए भी, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी, और नॉन रेसिडेंट के लिए भी। कैलकुलेट क्या करना है हमें? कैलकुलेट करना है कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम इफ ही इज रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। इन तीनों चीज़ों को कैलकुलेट करना है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन देखिए। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 फॉर रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, ये अमाउंट है। सबसे पहले क्या था? इनकम फ्रॉम सेल इन इंडिया, यानी भारत की किसी कंपनी से उसे इनकम हुई है, क्योंकि इस इनकम का अराइजन भारत से है। इस कंडीशन में ये सभी के लिए टैक्सेबल होगी। 50,000 फॉर रेसिडेंट, 50,000 नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और 50,000 फॉर नॉन रेसिडेंट। नंबर 2, डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी। अब डिविडेंड यदि इंडियन कंपनी का है, उसकी रिसीविंग कहीं भी हो, लेकिन भारतीय कंपनी का लाभांश एग्जम्प्ट होगा फॉर रेसिडेंट
फॉर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, फॉर नॉन रेसिडेंट। क्योंकि ये यदि डिविडेंड होता फॉरेन कंपनी का तो टैक्सेबल होता, लेकिन ये इंडियन कंपनी का डिविडेंड है, ये किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं है, यानी कि एग्जम्प्ट है। नंबर 3, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। देखिए भारत की मकान संपत्ति ऐसा है, लेकिन इसकी रिसीविंग पाकिस्तान में हुई है। रिसीविंग कहीं पे भी हो, लेकिन इनकम अराइज कहाँ से हो रही है? आपके भारत से। नेक्स्ट, डिविडेंड फ्रॉम ए फॉरेन कंपनी रिसीव्ड इन इंग्लैंड। देखिए फॉरेन कंपनी का डिविडेंड है और इंग्लैंड में प्राप्त हुआ, और तो इस कंडीशन में ये 10,000 केवल रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होंगे, ना ही नॉट ऑर्डिनरी के लिए हो, ना ही नॉन रेसिडेंट के लिए हो। क्योंकि ये फॉरेन कंपनी का डिविडेंड है, इसलिए रेसिडेंट के टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कैलकाटा। देखिए कैलकाटा के बिजनेस से कोई इनकम हुई है, इस इनकम का अराइजन भारत से है, एक्रूड भारत से है, इस कंडीशन में ये भी सभी के लिए टैक्सेबल होगा। फॉर रेसिडेंट के लिए 20,000, फॉर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए 20,000, फॉर नॉन रेसिडेंट के लिए 20,000। नंबर 6, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन USA बट कंट्रोल्ड फ्रॉम कानपुर। देखिए इनकम हुई है USA के बिजनेस से, लेकिन उसकी कंट्रोलिंग कहाँ से है? वो भारत से। कंट्रोलिंग यदि भारत से होती है तो ऐसी इनकम रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल होगी और नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी टैक्सेबल होगी, यानी टोटल इनकम में उसको इंक्लूड किया जाएगा, और नॉन रेसिडेंट का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट नंबर 7, इनकम अर्न इन ऑस्ट्रेलिया। देखिए भारत से बाहर इनकम को अर्न किया गया है, वहीं रिसीविंग हुई है, वहीं जमा कर दिया गया है, इस कंडीशन में केवल रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा, बाकी नॉट ऑर्डिनरी की रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल नहीं है और नॉन रेसिडेंट के लिए भी नहीं है। गिफ्ट फ्रॉम मैटरनल अंकल नॉट टैक्सेबल। देखिए गिफ्ट ये नॉट टैक्सेबल है, इसलिए नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, इन सबको टोटल किया 1,37,000, 1,02,000 और 9,00,000 नहीं 90,000, 1,02,000, 90,000, 1,37,000, 1,02,000 और 90,000, ये इसकी ग्रॉस टोटल इनकम है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज ये हमने इस क्वेश्चन को पूरा इस पर समझा है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर एक क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।